दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको शायद पता नहीं है कि मैं ऐसे कंटेंट्स रेगुलरली लाता रहता हूँ जिससे कि आपको इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे, इनकम का ज़रिया मिलता रहे, साइड में आप कुछ बिजनेस कर पाए। लेकिन मेरे इस चैनल पे मैं ये नहीं बताता कि आप महीने का कितना इनकम कर सकते हो, क्योंकि उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, और जो गारंटी देता है वो बिल्कुल गलत करता है और झूठ बोलता है। दोस्तों, काफ़ी साल पहले, नॉट काफ़ी साल पहले, 2018 में मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू स्टार्ट ए फ्राइड चिकन बिजनेस। 15,000 व्यूज़ आए थे, काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर बेस मिले थे, काफ़ी अच्छी वहाँ पे कमेंट्स भी आए थे। तो मैं ये सोचा कि चलो इसी के ऊपर और एक वीडियो बनाते हैं। लेकिन हाँ, इस वीडियो में हम लोग हाउ टू स्टार्ट अ फ्राइड चिकन बिजनेस नहीं बताएंगे, हम लोग कुछ और ही बताएंगे जिसमें एक फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप जितना आप लाइक करोगे ना, उतनी यूट्यूब के एल्गोरिदम मुझे ऊपर उछालेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करेंगे, और मुझे व्यूज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अभी। तो दोस्तों, अगर आप कोई एक टियर 1 या टियर 2 सिटी में रहते हो और आप अगर जोमेटो स्विगी से खाना ज़्यादातर ऑर्डर करते हो, तो आपको एक जगह का ये रेस्टोरेंट का नाम हमेशा मिलता रहेगा। जैसे कि केएफसी हो गए, मैकडोनल्ड्स हो गए, वैसे ही चिकागो पिज़्ज़ा का नाम आपको देखने मिल जाएगा। अगर आपने नहीं भी देखा हो तो उसका मतलब यही है कि आपके शहर में वो नहीं है। लेकिन ज़्यादातर बड़े बड़े सिटीज़ में चिकागो पिज़्ज़ा ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चिकागो पिज़्ज़ा बेसिकली है क्या? चिकागो पिज़्ज़ा बेसिकली पिज़्ज़ा हट, मैकडी या केएफसी जैसा ही एक प्लेस है जो कि पिज़्ज़ास के लिए फेमस है, और चिकागो पिज़्ज़ा अभी अपनी फ्रेंचाइजी दे रही है। दोस्तों, ये ध्यान रखिए, ये कोई नई ब्रांड नहीं है। ओब्वियसली इनका ऑपरेशन कुछ ही सालों पहले स्टार्ट हुआ है, लेकिन दे हैव स्केल्ड अप टू 100 फ्रेंचाइजीज अक्रॉस इंडिया। समझ रहे हो? 100 फ्रेंचाइजी तो ऐसी कोई मामूली बात नहीं होती है। ओब्वियसली वो कुछ अलग कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, उनके खाने का स्वाद कुछ अलग है, उनके पिज़्ज़ाज अलग टाइप के हैं, इसीलिए वो स्केल अप कर रही है। तो आपके पास अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक खाने के बिजनेस में एंटर करना चाहते हो, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन ग्रैब, विच इज अफोर्डेबल एज वेल। बहुत ही अफोर्डेबल है, ज़्यादा कोई खर्चा का हेडेक नहीं है। फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप रेस्टोरेंट तो आप खुद भी दे सकते हो, है ना। लेकिन चैलेंजेस ये आ जाती है कि रेस्टोरेंट का खाना या रेसिपी, आप जितनी बार कुक चेंज करोगे उतना बार आपका रेसिपी चेंज होता रहेगा, उसी हिसाब से आपका क्राउड चेंज होता रहेगा। लेकिन जो फूड एंड बेवरेज रिलेटेड फ्रेंचाइजीज हैं, उनके मेन्यूज अपग्रेड होते हैं, चेंज नहीं होते। कुकिंग प्रोसेस जो रहता है वो सेम रहता है, टेस्ट जो आते हैं खाने के वो भी सेम रहते हैं। तो इसीलिए आपका जो कस्टमर बेस है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, क्योंकि पहला तो उसमें एक फ्रेंचाइजी है और कंपनी का एक ब्रांडिंग ऑलरेडी रहता है। तो बिना कोई देरी किए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं कमर्शियल्स के बारे में। शिकागो पिज़्ज़ा का दावा ये है कि वो आपको मंथली 20% रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, इन प्रॉफिट्स, रेवेन्यू भी नहीं, 20% इन प्रॉफिट्स जनरेट करके देंगे। अभी 20% का प्रॉफिट वो अप्रॉक्सीमेटली फिगर आउट करते हैं कि जो 1 से 1.5 लाख के बीच में होगा। अगेन 1 से 1.5 लाख या 20%, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी लोकेशन कहाँ पे रखते हो, ये प्राइम लोकेशन पे है या नॉन प्राइम लोकेशन पे है। ऑब्वियसली अगर प्राइम लोकेशन पे होगी तो 1 से 1.5 लाख कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर प्राइम लोकेशन पे नहीं है तो 1 से 1.5 लाख का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको अचीव कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है, या उससे कम भी हो सकता है। अगेन दिस फिगर इज नॉट गिवन बाय मी, दिस फिगर इज गिवन बाय शिकागो पिज़्ज़ा। अगर आपको शिकागो पिज़्ज़ा की ऑपरेशंस या प्रॉफिट मार्जिन या सेल्स रेशियो के बारे में ज़्यादा जानना है, तो आप कभी भी एक वीकेंड पे शाम के टाइम में कोई भी एक शिकागो पिज़्ज़ा के काउंटर में जाके एक डिनर कर सकते हो, या एक डिनर या एक छोटा सा मील ले सकते हो, और उनकी वहाँ पे क्राउड आप गेज आउट कर सकते हो। दूसरी चीज़ उनका ये है कि वो जो बोलते हैं कि उनका एवरेज सेल, जो एवरेज रेवेन्यू एक महीने का आएगा, वो समवेयर अराउंड 5 लाख का आता है, जिसमें से 35% खर्चा होता है इंग्रेडिएंट्स पे, रॉ मटेरियल्स पे, 20% खर्चा होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और रेंट पे, 15% खर्चा होता है आपकी स्टाफ की और उनकी सैलरी पे, विच इज़ अगेन नॉट अ वेरी बैड फिगर। ओब्वियसली ये फिगर उन्होंने अपने 100 रिटेल आउटलेट्स, जो फ्रेंचाइजीज दिए हैं, उन्हीं से उन्होंने ये बात निकाली होगी।
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये रहता है कि ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो शिकागो पिज़्ज़ा के हिसाब से अगर आप 1.5 लाख महीने का इनकम करते हो तो साल भर में वो 18 लाख बनता है, जो कि 1 साल के अंदर आपका ROI आ जाएगा। लेकिन ROI बेस्ड तभी होता है कि आपका खर्चा कितना लगता है। तो ये फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको खर्चा कितना लगेगा। फिलहाल तो उनकी फ्रेंचाइजी फीस है 5 lakhs, लेकिन अभी के लिए वो 5 lakhs के ऊपर और 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। उसका मतलब ये है कि आपको फ्रेंचाइजी जो फीस है वो 2.5 लाख की आएगी, और बाकी जो खर्चा आएगा आपका रेस्टोरेंट सेटअप में आएगा। फॉर एग्जाम्पल इट कैन नॉट गो बियॉन्ड समवेयर अराउंड 5 to 10 lakhs बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ योर चूजिंग। अभी आप ये बोलोगे कि 5 से 10 लाख खर्चा होगा, या उससे ज़्यादा खर्चा होगा, इससे कम खर्चा होगा, डिपेंड करता है। आप अगर दिल्ली के कनॉट प्लेस जैसे जगह में आप अपना रेस्टोरेंट दोगे 100 या 200 या 300 स्क्वायर फीट का, ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। अगर आप कोई एक टीयर टू नहीं, टीयर 3 सिटी में कहीं पे भी आप एक प्राइम लोकेशन पे देते हो तो खर्चा कम आएगा। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेलिटी दैट यू आर चूजिंग। फ्रेंचाइजी कैसी लेनी है, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फ्रेंचाइजी लेने के लिए नीचे उनका डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली फॉर्म फिलअप करके उनका कॉल का वेट कर सकते हो, या डायरेक्टली उनका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है तो फ़ोन कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे।